तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सभी बढ़िया होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो गाइस, आज है मेरे रे ऑप्टिक्स का ये मतलब लेक्चर नंबर 4, जिसमें मैं आपको आज बताऊंगा मिरर इक्वेशन, या जिसको हम मिरर फार्मूला बोलते हैं, वो कैसे ड्राइव हुआ है या कैसे ये 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u आया है। ठीक है, इधर f क्या है, फोकल लेंथ। ठीक है, v इमेज डिस्टेंस और u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, अरे थोड़ा कैमरा ठीक कर रहा था अपना। तो चलो, ये आ गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। ये आपको ये तो पता ही होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, इमेज डिस्टेंस क्या होता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब हमने मिरर से कितनी दूर अपना ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक है, इमेज डिस्टेंस उसकी जहाँ इमेज बन रही है उसका क्या डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये आज हम पढ़ेंगे। उससे पहले आप लोगों ने मतलब कमेंट किया था कि यार वो रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर, ये आपको कन्वेक्स मिरर के लिए करना था। तो इसको अभी मैं चलो शायद लास्ट में करवा दूंगा, लेक्चर के लास्ट में, लेकिन ज़रूर करवाऊंगा। अभी ये देख लेते हैं मिरर इक्वेशन। ठीक है, मिरर इक्वेशन। तो सबसे पहले मिरर इक्वेशन किसके लिए है, ये स्फेरिकल मिरर के लिए है पहली बात तो। ठीक है, ये इक्वेशन, और दोनों केसेस में ये मिरर इक्वेशन एक ही जैसी है। मतलब ये कन्वेक्स मिरर के लिए भी यही फार्मूला रहेगा और कॉनकेव के लिए भी ये रहेगा। तो हम चलो अभी कॉनकेव का देख लेते हैं फ़िलहाल। ये आ गया हमारा मिरर, ये पोल, प्रिंसिपल एक्सिस। यार सॉरी, अच्छा नहीं बना, लेकिन आप बना लेना। ठीक, ये इसका इधर आ गया सेंटर, और अब चलो ऑब्जेक्ट रखते हैं हम कहीं सेंटर से पीछे। ठीक है, और उससे पहले मैं आपको इमेज फार्मेशन के कुछ रूल बता दूं क्या होते हैं, कि इधर साइड पे बता देता हूं मैं। इमेज फार्मेशन के रूल, इमेज फार्मेशन के, इमेज बनती कैसे है। ठीक है, मिरर पे तो ले लेते हैं कोई मिरर, फॉर एग्जांपल ये मिरर आ गया, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस आ गई। पहला रूल तो ये है कि अगर जो रे, मैंने पहले ही बताया था आपको कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से जाएगी। ठीक है, ये रूल नंबर 1 था। दूसरा रूल ये था कि ये फोकस आ गया, ये सेंटर आ गया, अगर कोई रे सेंटर से होती हुई जाती है, ये सेंटर से गई, तो वापस भी वो उसी रास्ते से आ जाएगी। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। दूसरा ये था। तीसरा ये था कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। ठीक है, ये भी आ गया। तो ये कुछ रूल थे किसके, इमेज फार्मेशन के, जो आपके लिए ज़रूरी हैं। ये भी आ गया। और दूसरा साइन कन्वेंशंस जो मैंने आपको बताए थे, उसमें थोड़ी सी मिस्टेक रह गई थी कि जैसे ये अगर मिरर है कोई, तो ये जो लेफ़्ट साइड वाले डिस्टेंसेस होते हैं ना पोल से इस तरफ वाले, उनको हम नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, सॉरी इतनी मिस्टेक हो गई थी। और जो राइट साइड वाले डिस्टेंसेस होते हैं उनको हम पॉजिटिव लेते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट्स इतना पता चल गया आपको साइन कन्वेंशन का, कि जो लेफ़्ट साइड वाले डिस्टेंसेस होते हैं उनको हम नेगेटिव लेते हैं, और जो राइट साइड वाले होते हैं उनको हम पॉजिटिव लेते हैं। और बाकी सेम ही था, जो प्रिंसिपल से ऊपर आएंगे डिस्टेंसेस उनको पॉजिटिव लेंगे, और जो नीचे आएंगे उनको नेगेटिव। बाकी यही सेम ही है। ठीक है, ये इतना सा मैंने आपको बताना था। तो चलो हम क्या देख रहे थे, मिरर इक्वेशन। तो मिरर इक्वेशन किसके बीच का रिलेशन है, एक फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो उसके लिए ऑब्जेक्ट हमारा ज़रूरी है रखना, इमेज ज़रूरी है बढ़ना, और दूसरा फोकल लेंथ भी होनी चाहिए। ठीक है, यार मिरर मेरा अच्छा नहीं बना, लेकिन कोई बात नहीं, आप बना लेना। तो
ये इसका आ गया रेडियस आ गया, ये फोकस आ गया, ठीक है। और ये फोकल लेंथ इसकी। तो चलो हम ऑब्जेक्ट यहीं कहीं रख लेते हैं। ये माना हमने ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखना है। तो ये पहली रे हम ले जाएंगे इससे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई, एक ले जाएंगे हम इसके पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। मतलब याद रखना, जब भी दो रेज मीट करती हैं तभी ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है, ठीक है। तो ये टकराने के बाद फोकस से आएगी, ठीक है। और ये सीधी जैसे गई थी वैसे ही आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ इमेज बन जाएगी आपकी, जहाँ इस पॉइंट पे मीट कर रही हैं, तो ये आपकी इमेज बन गई, ठीक है। ये इसका हेड था, मान लो इसका नाम रख देते हैं ए और बी, ठीक है। तो इसका हेड इधर आ जाएगा ना, तो ये ए डैश और बी डैश हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये इमेज है, ठीक है, हाइट ऑफ इमेज। तो एक रे ले जाएंगे हम ऐसे यहाँ से पोल से, ये पोल से ली हमने, इसको भी यहीं से ही पास करवा देंगे, ठीक है। ये इंग्लैंड इंसिडेंट हो जाएगा, ये रिफ्रैक्शन, ये भी इधर ही हो जाएगी। अभी देखो हमको डिस्टेंस के, हमको सॉरी रिलेशन किसके बीच में है हमारा, यू और यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच में, ठीक है। तो इधर ये आ गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। ये आ गया रेडियस ऑफ कर्वेचर और ये आ गई फोकल लेंथ हमारी, ठीक है। और ये आ गया इमेज डिस्टेंस, ये डिस्टेंसेस आ गए। अभी देखो यार, हमने क्या करना है, जो हाइट ऑफ इमेज है, ठीक है, और जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है उसका हमने कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, ए और बी और सी, ठीक है। इन ट्राइंगल ए बी एंड सी, इसमें क्या है, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी ए बी सी, ये देखो ए डैश बी डैश सी, ये आ गई ये वाली, और ये वाली ये आ गई। ये दोनों सिमिलर है ना, ये एंगल और ये एंगल इसके बराबर है। ये एंगल 1 मान लेते हैं, ये एंगल 2 मान लेते हैं। इसमें क्या है कि एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 2 के बराबर। इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। ये आ गया। और दूसरा ये एंगल जो बी है और ये जो बी डैश है, ठीक है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी डैश, ये क्या है, ईच 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री के हैं, तभी ये एक दूसरे के बराबर है। ये आ गया। तो हम इसे कह सकते हैं कि ए बी सी और ए डैश बी डैश जो हैं ये एक दूसरे के सिमिलर हैं, ठीक है, सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो ये इनकी जो रेशो आ जाएंगी, साइड्स की जो रेशो आ जाएंगी वो बराबर आ जाएंगी। तो हम लिख लेते हैं ए बट देयरफॉर ए बी बटे, इसकी हाइट क्या है, ए डैश बी डैश, ठीक है, इज इक्वल टू, ये लेंगे अब इसका बी सी बेस, और बी सी बटे क्या है, बी डैश सी, ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं। देखो इधर ध्यान से देखो, ए बी और ए डैश बी डैश क्या है, ये इसकी हाइट्स है ना। हमको किसी तरीके से इनको निगलेक्ट करना है ताकि हमारे पास ये बाकी डिस्टेंसेस बच जाएं, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ गया, इमेज डिस्टेंस वगैरह वगैरह, ठीक है। तो उसके लिए दो ट्राइंगल्स हम और देखेंगे कॉमन, जो सिमिलर रहेंगी। एक ए बी सी, ये सॉरी पी, ए बी पी ये आ गई एक, ठीक है। ए डैश बी डैश पी एक ये आ गई, ठीक है। दिख रही है, इनका एक एक एंगल तो 90 डिग्री है, एक एंगल ये आई है, ये आर है, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी क्या हो जाएगा कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर के बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, फ्रॉम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लिख लेना आप। दूसरा एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी डैश के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये इज 90 डिग्री है, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा कि ये साइड ये ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगी, तो इनकी रेशो होगी वो बराबर होंगी। तो इसे हम कह सकते हैं कि ए बी बटे ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बी पी बटे बी डैश पी,
ठीक है, बोल सकते हैं। देखो अब हम ये इक्वेशन 1 की और इक्वेशन 2 की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगी और बचेगा क्या, ये इसके बराबर बच जाएगी, तो ये हमको यहाँ से हमारा फार्मूला डिराइव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं इसका। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, देख लेते हैं बराबर आ रहा है कैमरे में या नहीं। चलो आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारी डायग्राम थी। डायग्राम चलो बनानी पड़ेगी यार ऐसे, लेकिन फिर भी हमारी, चलो नहीं बनाते हैं। तो हमारी वो क्या आए थे डिस्टेंसेस, ये देखो इक्वेशन 1 क्या थी हमारी कि ए बी बटे ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बी सी बटे बी डैश सी। ठीक है, यही थी हमारी एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या थी कि ए बी बटे ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बी पी बटे बी डैश पी। ठीक है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन थी। तो अभी अगर आप उसमें देखें तो मैं दोबारा से ये डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। तो स्टूडेंट्स ये हमारी डायग्राम आ गई। अभी इसमें आप देखिए डिस्टेंसेस, तो इन इक्वेशन से हम ये कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 क्या कह सकते हैं हम कि बी सी बटे बी डैश सी इज इक्वल टू बी पी बटे बी डैश पी। क्यों? क्योंकि यार देखो इनकी ये साइड्स बराबर हैं। ठीक है, ये साइड्स बराबर हैं, तो इसका मतलब ये इसके बराबर है। ठीक है, तो ये बराबर नहीं हो जाएंगी, ये लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो वो श्योरली जो राइट हैंड साइड है वो बराबर हो जाती है। ठीक है, तो अभी इसमें देखते हैं बी सी क्या डिस्टेंस है हमारा। बी सी ये कोई डिस्टेंस नहीं है, बल्कि ये जो पूरा है हमारे पास ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है पोल तक। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और सी से लेकर पोल तक हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये है। तो अभी देखो ये हमारे साथ पास कुछ डिस्टेंस नहीं है, लेकिन अगर हम इस पूरे यू में से ये इतना सा माइनस कर दें तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, तो पूरे यू में से ये पूरा यू आ गया। ठीक है, ये आई हम चलो इतना लिख देते हैं कि बी सी क्या आ जाएगा, यू पूरे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में से माइनस कर देते हैं हम आर, माइनस कर देते हैं हम माइनस का आर, तो ये इतना सा बच जाएगा। इस यू में से ये आर हमने माइनस कर दिया। ठीक है, तो ये डिस्टेंस बच जाएगा ना। आई समझ इतना क्लियर है आपको? ठीक है, ये आ गया। दूसरा बी डैश सी, बी डैश सी ये भी डिस्टेंस कुछ नहीं है हमारे पास, तो हम ये आर में से ये आर में से ही हम ये माइनस कर दें तो देखो ये हमारे पास वी है, तो ये पूरा हमारे पास क्या है डिस्टेंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक आर है, और इस आर में से अगर हम ये वाला माइनस कर देंगे तो हमारे पास यही बचेगा ना। ठीक है, यही बचेगा। तो देखो आर माइनस आर माइनस का वी। ठीक है, ये आ गया। दूसरी तरफ बी पी क्या है हमारे पास, सीधा सीधा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और बी डैश पी क्या है, मेरी डिस्टेंस है। ठीक है, अभी देखो मैंने इनके पीछे आर क्यों लगाए, माइनस माइनस क्यों लगाए, देखो यू था, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेफ्ट साइड पोल से इस तरफ है। ठीक है, तो वो माइनस में लिए जाएंगे, जो पोल से लेफ्ट साइड की तरफ डिस्टेंस जो होंगे वो माइनस में लिए जाएंगे। ठीक है, ये साइन कन्वेंशन में मैंने आपको बताया था। ठीक है, इतना आ गया। तो देखो ये माइनस यू आर, ये उसी वजह से ये सारे माइनस में आ गए। ठीक है, अभी देखो ये माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया, ये इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस यू प्लस आर आ जाएगा, माइनस यू माइनस माइनस प्लस आर आ जाएगा, ये क्या माइनस आर यार, माइनस आर प्लस वी आ जाएगा इज इक्वल टू यू बटे वी, ये आ गया। अभी देखो यार क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये जो v होगा ये इन सब से मल्टीप्लाई होगा ना, माइनस यू प्लस आर से ये इस साइड जाएगा तो सबसे मल्टीप्लाई होगा। वहीं दूसरी तरफ अगर ये इस u से ये सारे मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, माइनस आर प्लस वी, इतना आ गया। तो देखो जब भी से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का यू वी यू आ जाएगा ना, क्योंकि वी वायर पे यू कितना वी यू हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। ठीक है, वी आर पे आर कितना हो जाएगा, वी आर हो जाएगा, तो साइन किसका आएगा, प्लस का ही आएगा। ठीक है, वी आर इज इक्वल टू यू आर बी आर कितना हो जाएगा, यू आर
और साइन इसका रहेगा माइनस का, इनको प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। और इधर आ जाएगा प्लस यू वी, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। आपको अगर रिकॉल करो आप, तो हमारे पास फार्मूला क्या था, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये था, ठीक है। हमें किस तरह से सिर्फ एफ आर भी नहीं चाहिए हमको, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि बोथ साइड यू वी आर से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से कर लेते हैं, या चलो इनको थोड़ा साइन चेंज या आपको यार समझने, ठीक है। यू वी आर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको भी यू वी आर से इसको भी, यू वी आर से इसको भी, ठीक है। देखो यू वी और यू वी कैंसिल हो जाएगा, वी आर और वी आर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यू आर और यू आर कैंसिल हो जाएगा, यू वी और यू वी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यार ये स्टेप हमने गलत कर दिया, चलो कोई बात नहीं, इसको काट देते हैं, ये स्टेप नहीं है। तो देखो इधर क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्या बचा था, v इंटू माइनस यू प्लस आर, दूसरी तरफ क्या था, u इंटू माइनस आर प्लस वी, ठीक है, ये था। तो इसको मल्टीप्लाई कर दें अगर, तो वी यू हो जाएगा, माइनस लग जाएगा, प्लस वी आर हो जाएगा इज इक्वल टू यू आर हो जाएगा, और माइनस साइन लग जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। यू भी हो जाएगा और साइन प्लस का लग जाएगा, ठीक है। अभी देखो ये यू भी और यू भी एक जैसे ही हैं, ठीक है। तो इनको एक साइड कर लेते हैं, तो यू भी को ऐसे ही रहने देते हैं, ये अपनी साइड ही है, ठीक है। तो इसको अगर दूसरी साइड भेजें तो ये प्लस का हो जाएगा ना, यू भी, ठीक है। दूसरी तरफ हमने इसको एज इट इज़ रखा है, ठीक है। इस साइड को चेंज नहीं किया है हमने, ये याद रखना, ठीक है। तो इसके साइन जो होंगे वो चेंज नहीं होंगे, ठीक है। तो देखो इसको अभी इस वाले को इस साइड भेज देते हैं, ठीक है। तो इधर प्लस का वी आर तो ऐसे ही था, ये उस साइड से आया तो यू आर प्लस का बन गया, ठीक है। इतना समझ आया आपको, ठीक है। अभी देखो ये यू वी प्लस कितना हो जाएगा, 2 वी हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू वी आर प्लस वी आर यू आर ऐसे ही रह जाएगा। अभी करते हैं मल्टीप्लाई इसको यू वी आर से, ठीक है। दोनों साइड यू वी आर से डिवाइड कर दिया हमने, तो ये क्या बचा, देखो इधर यू वी कैंसिल, वी आर और वी आर कैंसिल, यू आर और यू आर कैंसिल, बचा क्या 2/r बचा, ठीक है। इधर 1/u बचा प्लस 1/v, यही बचा ना, ठीक है। इतने तक क्लियर है, आपको कोई डाउट नहीं? अगर डाउट है तो पीछे वीडियो बैक के लिए कर लो और फिर एक बार फिर देख लो अगर डाउट रहता है तो, ठीक है। देखो, और अगर आपको ऐसी मैथ्स में भी प्रॉब्लम आती है तो मैं उस पर बेसिक वीडियो बना लूँगा, क्योंकि यार अगर क्वेश्चन सॉल्व करते करते थोड़ा मुश्किल होता है यार क्लियर करवा, ठीक है। ये आ गया। अभी देखो हमारे पास मिरर फार्मूला क्या होता था, 1/f, ठीक है। 1/f है तो होता था, लेकिन इधर 2/r है। तो देखो यार 2/r की वैल्यू क्या आती है, 2f, यार समझो रेडियस फोकल लेंथ का दुगना होता है ना, तो ये 2/f नहीं आ जाएगा, ये 2f नहीं आ जाएगा रेडियस, ठीक है, क्यों दुगना है फोकल लेंथ, कैसे लिख सकते हैं हम इसको, दूसरे 1/u प्लस 1/v ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा 2 कैंसिल, तो 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ठीक है। ये आ जाएगा आंसर हमारा, ठीक है। अभी दूसरा केस रहता है कि कन्वेक्स मिरर के लिए करना है, वो भी कर देंगे, कोई बात नहीं, वो आसान ही है, वो अभी नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। मैं नेक्स्ट लेक्चर आज ही अपलोड कर दूंगा, जिसमें क्या क्या रहेगा, एक तो रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर रहेगा जो बचा है कन्वेक्स मिरर के लिए, और दूसरा मिरर इक्वेशन फॉर कन्वेक्स मिरर ये भी बचा है, ये भी कर लेते हैं, ठीक है। ये ऐसे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि दोनों में से एक आएगा, लेकिन चलो कोई बात नहीं, कर देंगे इसको भी। तो अभी नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं यार, अभी मेरी स्टोरी फुल हो गई है, वही प्रॉब्लम। तो तब तक के लिए इसको अच्छे से आप कीजिए, अगर नहीं समझ आती है तो मुझे
बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं क्लियर करने की कोशिश ज़रूर करूँगा।